नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बरहरा विधानसभा के विकास कार्य पर। मित्रों, बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि बरहरा विधानसभा से 5 व्यक्ति महारथी हैं। जो 20 किलोमीटर के अंदर में 5 व्यक्ति महारथी हैं, पावर में हैं, सरकार में हैं, इसके बाद भी बरहरा का जो विकास है, विकास के नाम पर जीरो है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 किलोमीटर के अंदर में 3 एमएलसी हैं। 3 एमएलसी, एक विधायक, एक चेयरमैन महिला है। इसके बाद भी बरहरा का विकास जो है जीरो देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं बिशुनपुर पंचायत। बिशुनपुर पंचायत में एक सेमरा गांव है जो संजय सिंह देवशरण बाबू के परिवार से आते हैं। संजय सिंह गांधी जी कहे जाते हैं, एमएलसी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के बहुत निकटतम और खास आदमी माने जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजापुर पंचायत, राजापुर से रणविजय सिंह एमएलसी हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, बरहरा विधानसभा के अंदर एक नखनाम टोला गांव आता है, राधाचरण सेठ जी एमएलसी हैं। फिर इसके पहले केशवपुर से सरोज यादव जी आरजेडी से विधायक थे। अभी भारतीय जनता पार्टी से अमिका बाबू, बहुत बिहार के बड़े लीडर अमिका बाबू के लड़के राघवेंद्र प्रताप सिंह लाल बिहारी सिंह अभी वर्तमान में विधायक हैं। आरती देवी चेयरमैन हैं। ये 5 दिग्गज नेता हैं बरहरा कंस्टिट्यूएंसी से। अगर पूरे बिहार में खोजिएगा तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। लेकिन बरहरा का विकास जो है जीरो देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बारिश हो जाने के बाद बरहरा क्षेत्र के ग्रामीण जनता के घर से निकलने के लिए कोई रास्ता तक नहीं बचता है। सबसे पहले मैं आपको चर्चा करता हूं, चलिए बरहरा से शुरू कीजिए। बरहरा से एकावना, कुइया, सिरसिया, बबुरा, बिशुनपुर, बिंदगावा, सेमरा होते हुए फिर फूहा, मखदूमपुर तक सारा स्थिति रोड का एकदम जर्जर है। ठेहुना भर गड्ढा है। पता ही नहीं चलता है कि कभी ये रोड था कि नहीं था। कीचड़ भरे पड़े हैं। फिर मखदूमपुर से शुरू हम करते हैं। मखदूमपुर बाजार से कपूर, दियारा, धुसरिया, दोकरिया होते हुए मटुकपुर, चातर होते हुए बरहरा तक सारा रोड का स्थिति जर्जर है। फिर जमालपुर से शुरू करते हैं। जमालपुर से जो एक लिंक रोड है, पचायना होते हुए गिद्धा तक जाता है, सोनघट्टा से होते हुए ये सकड्डी तक जाता है। ये भी सब रोड का स्थिति जर्जर है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय सज्जन भाइयों बंधुओं, इतने दिग्गज इस कंस्टिट्यूएंसी से नेता रहने के बाद भी आज तक इन लोगों ने सदन में कभी आवाज उठाने का काम नहीं किया। हम 2 महीना पहले से दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। सारे नेता का दरवाजा खटखटा चुके हैं। मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं कि मैं पब्लिक हस्ताक्षर अभियान चला करके मैं पब्लिक पिटीशन दे चुका हूं। अभी मेरे पास एक कागज है। अभी ये मेरे पास कागज है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पब्लिक पिटीशन दे चुका हूं। माननीय पथ निर्माण मंत्री जी को पब्लिक पिटीशन दे चुका हूं। माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लाल बिहारी सिंह को मैं पब्लिक पिटीशन दे चुका हूं। जिला पदाधिकारी जी को मैं पब्लिक पिटीशन दे चुका हूं।
ये जितने जो हैं सारा पब्लिक पिटीशन हम दे चुके हैं। हमारे एक सांसद महोदय आर.के. सिंह जी जो बहुत ईमानदार नेता माने जाते हैं और ईमानदार हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है, और विकास भी किए हैं आरा में। मैं सभी लोगों को पब्लिक पिटीशन दे चुका हूं, केवल मुझे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आश्वासन लोग यही दिया कि दुर्गा पूजा तक काम लग जाएगा, सारा काम हो जाएगा। आज किसी महिला का, जो महिला प्रेग्नेंट है, उसको अगर डिलीवरी होना होता है, कोई गाड़ी रिजर्व के लिए आता है तो गाड़ी वाले जाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि रास्ता सारा खराब हो चुका है, घर से निकलने के लिए रास्ते नहीं बचे हैं। अरे स्कॉर्पियो, बोलेरो, एम्बुलेंस की तो बात छोड़िए, ट्रैक्टर का चलने का रास्ता तक नहीं बचा है। जो ट्रैक्टर, जो खराब रास्ता पर जो गाड़ी चलने वाला एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर चलने का भी रास्ता नहीं बचा है। मैं इस सब चीज़ों पर मैं आवाज़ उठाया हूं और मैं पब्लिक पिटीशन भी दिया हूं सारे नेतागण को। इसके बाद हमको आश्वासन मिला, कुछ जगह लोग शिलान्यास भी किया। इसके बाद आज मैं बताना चाहता हूं, आरा लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद आर.के. सिंह जी भी चुनाव जीते हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। जो बरहारा पावर सब स्टेशन का स्थिति जो है बहुत जर्जर हो गया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि लाइन का स्थिति एकदम बिल्कुल बदतर है। 5 MVA का ट्रांसफार्मर बरहारा पावर सब स्टेशन में लगाया गया है। अब पूरा बरहारा का उससे बिजली जलता है, लेकिन छपरा जिला में कुछ दियारा क्षेत्र के गांव है, दयाल चौक, मटुपुर, महाजी, जो कि इसी में जुड़ गया है। जो कि जब से ये गांव छपरा जिला का जुड़ा है, दियारा क्षेत्र का गांव, तो 2 नंबर फीटर पर इतना लोड पड़ता है कि मैं क्या बताऊं। LT तार जो है एक गल करके गिर जाता है, कभी जंपर मार देता है, नाना प्रकार की समस्याएं बनी रहती है। मन में संशय बना रहता है कि कब लाइन खराब हो जाएगा, कब बिजली खराब हो जाएगा। कोई ऐसा दिन नहीं है, मनीष बाबू बरहारा के जो जई हैं उनसे बकझक नहीं होता है, AC साहब से बकझक नहीं होता है, स्कूटी से बकझक नहीं होता है, SDO से बकझक नहीं होता है। लेकिन हमने 2 नंबर स्पेशल फीटर के लिए 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कहा कि वर्तमान में अभी 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। और मैं माननीय सांसद आर.के. सिंह जी से चुनाव के पहले भी जब बबुरा में आए थे, तो हमने बबुरा से लेकर के मखदूमपुर तक इस बीच में पावर सब स्टेशन का मांग किया, और अभी भी हमारी इस पर मांग जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जमीन तलाश रहे हैं, कहीं जमीन मिलेगा तो बरहारा में हम पावर सब स्टेशन बनाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सिस्टम, ये व्यवस्था कब और कैसे सुधरेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रिय सज्जन भाइयों बंधुओं, कि मैं पूर्वी बरहारा भाग संख्या 28 से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हूं। आप लोग एक बार नेता को वोट मत दीजिए, सेवक को वोट दीजिए। इस कोरोना काल में जब बड़े बड़े हस्ती का, दिग्गज का, टाटा बिरला का बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लेकिन पूरे बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से हमने लड़ झगड़ करके बेड का व्यवस्था, ऑक्सीजन का व्यवस्था कराया। दिल्ली तक भी कुछ लोगों के, हमारे बिहार के जो रहने वाले हैं, उन लोगों का भी हमने ऑक्सीजन और बेड का व्यवस्था कराया। दिल्ली में कुछ हमारे साथी लोग हैं, मंत्री भी हैं, हमारे कुछ गार्जियन स्वरूप सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं। उन लोगों से मैंने फोन करके आग्रह करके ऑक्सीजन और बेड का व्यवस्था करवाया। इसके बाद मैं कोरोना काल में अपने जितने भी क्षेत्र की जनता जो है, जो एक भी डॉक्टर आरा में नहीं बैठ रहा था, लॉकडाउन जब था सारे डॉक्टर लॉकडाउन हो गए थे, लेकिन हमने कैसे कैसे किस परिस्थिति में, उस समय जब किसी का तबीयत खराब होता था तो हमने इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया,
डॉक्टर का व्यवस्था करवाया, बेड का व्यवस्था करवाया, ऑक्सीजन का व्यवस्था करवाया, दवा का व्यवस्था करवाया। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि पूर्वी बरहारा भाग संख्या 28 से मैं जिला परिषद के प्रत्याशी हूं, वीरेंद्र बहादुर सिंह और बच्चा बाबू बौरा वाले। आप लोग एक बार हमें आप लोग मौका दीजिए। इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों का हम सदा आभारी रहेंगे। और आप लोगों को ये नेता नहीं है वीरेंद्र बहादुर सिंह और बच्चा बाबू बबरा वाले, आप लोगों का ये सेवक है, आप लोगों का ये बेटा है, आप लोगों का भाई है, आप लोगों का साथी है। और हम सेवा करने की भावना से आया हूँ। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है किसी को हमने अगर काम कराया तो एक कप चाय पीने का काम नहीं किया। अपना पेट्रोल जला करके जा करके साथ में लेकर के हमने काम कराया। इसलिए मैं एक बार आप लोगों से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग एक बार हमको मौका दीजिए। इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। आप सभी को हम आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अगर बरहारा की भाग बदलना चाहते हैं, विकास देना चाहते हैं, तो एक स्वच्छ छवि और एक ईमानदार व्यक्ति को आप चुने। हम आपसे यही आग्रह करते हैं। हम किसी नेता, किसी प्रत्याशी पर कटाक्ष नहीं करने वाले हैं। हम हर इंसान से कुछ सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। बुरा आदमी भी अगर कोई व्यक्ति है तो उससे हम कुछ सीखते हैं, उसकी बुराई को छोड़ देते हैं, उसकी अच्छाई को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इसलिए मैं पूर्वी बरहारा भाग संख्या 28 भावी जिला परिषद प्रत्याशी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं विजय जरूर होऊंगा। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग हमारा साथ भी देंगे। इसके साथ हम आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।